we have 3-point agenda in this press conference. First of all, recently Department of Education ने एक training program organize किया है जिसका नाम Impact है. We are not against any kind of training program. Training program is good for the teachers as well as for the students. It equips and galvanizes the system as well as the knowledge of teacher. And present teacher, modern teacher should be equipped with technology and modern these concepts. हम इसके खिलाफ नहीं है. मसला ये है कि ये ट्रेनिंग जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इम्पैक्ट के नाम पे शुरू की, ये एक पर्टिकुलर फॉर जो टीचर्स है, टीचर 2 एंड टीचर 3 के लिए हुआ है ये प्रोग्राम. हम गवर्नमेंट से ये पूछना चाहते हैं, इसमें इन्होंने लिखा है फॉर अनट्रेंड 37,000 अनट्रेंड टीचर्स. हु इज अनट्रेंड? इन 37,000 टीचर्स में ऑलमोस्ट 90% टीचर्स वो हैं जिन्होंने ऑलरेडी प्रोफेशनल डिग्रियां कंप्लीट की हैं. These have attained the professional qualification like MEd, B.Ed और D.Ed. इन्होंने ये कंप्लीट की है. एक गवर्नमेंट को चाहिए, पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को चाहिए कि पहले ये क्लियरिफाई करें कि अनट्रेन कौन होता है और ट्रेन कौन होता है. If this is a capacity building program, why this capacity building program is not for all teachers? Why this is for a particular community? There are 5 teachers in a school. They are having same qualification. MEd, B.Ed. Out of 5 teachers, they are asking 2 teachers to go for training. What is the fun of this training? If you are increasing and building the capacity of the teachers, you should build the capacity of the 86,000 teachers, not only 1 or 2 teachers. This act has created bizarre catastrophe on ground and teachers are in dilemma. They don't know where to go. Many groups are now attending court. बहुत सारे टीचर जो है कोर्ट गए हैं. उन्होंने कुछ टीचर्स ने वहाँ पर्टिकुलर टीचर्स ने वहाँ रिसेंटली इसके लिए स्टे भी लाया है और कोर्ट ने उनको फेवर किया है. तो डिपार्टमेंट को चाहे, वी आर नॉट अगेंस्ट ट्रेनिंग्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ सिस्टम. हम डिपार्टमेंट से ये कहना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड क्लियरिफाई हु इज ट्रेन हु इज अनट्रेन. डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगी. अगर आप इस डिस्क्रिमिनेशन पे रहोगे तो इससे जो है ऑलरेडी टीचर्स जो है काफ़ी 1-2 साल के हुए हैं कि टीचर्स अब नॉर्मल सी में हैं, घरों में बैठे हैं, कम्युनिटी क्लासेस ले रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, रोड पे नहीं आते हैं. डोंट क्रिएट क्रम्बल एंड फंबल ऑन ग्राउंड. वी डू नॉट वांट टू कम ऑन ग्राउंड. हम नहीं आना चाहते हैं, लेकिन आप लोग जो है कोई ऐसा ऑर्डर, कोई ऐसी एक्शन करते हो जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है. राइट नाउ देयर इज अ कन्फ्यूजन and you are putting clarification. SPD director is putting clarification after clarification. What is the fun of this clarification? Why don't you come in front of media and clear all these things? This has created a catastrophe on ground. We are receiving thousands, hundreds of calls from teachers. There is ambiguity. वो समझ नहीं आ रहा है ट्रेन कौन है अनट्रेन कौन है. 5 टीचर्स में 2 को पिक किया जाता है. एक बात. दूसरी बात यह है कि हम डिपार्टमेंट से ये कहना चाहते हैं, अगर आप पूरे साल भी ट्रेनिंग कराओगे टीचर को, वी आर नॉट अगेंस्ट. दिस इज पार्ट एंड पार्सल. आई रिपीट अगेन. तो ये जो चीज़ें हैं ये नहीं होनी चाहिए. अगर हमने ऑलरेडी जो ऑफिसर्स हायर ऑफिसर्स उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, इसमें कोई असेसमेंट वगैरह नहीं होगी, ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है. अगर हमें लगा, जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन को लगा दिस इज ए डिस्क्रिमिनेशन फॉर ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ टीचर्स, वी विल नॉट हेजिटेट टू कम ऑन रोड्स. And the whole responsibility lies on the shoulders of government, particularly the Department of Education and the officials dealing with these trainings. They will be responsible for that. Otherwise, we do not have nothing. We are not opposing the training. We are opposing the policies. They have created JKSCR at 2 places, Jammu and Kashmir, particularly to provide the training to the teachers. We are happy for that. We are not against that.